Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the architectures and sculpture of India part 3. Already we discussed about the part 1 and 2. Now today we are going to discuss about the part 3. Then let's start it. Okay, then here today we are going to discuss about the sculpture of Harappan civilization. Already we discussed about the architecture of Harappan civilization. Now, today we are going to discuss about it. The sculpture of Indus Valley civilization is considered to be a golden chapter as the beginning of Indian art and sculpture in 300 BC. तो हम लोग का अगर हम स्कल्पचर ऑफ इंडियन हड़प्पन सिविलाइजेशन देखेंगे या इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखेंगे तो ये एक गोल्डन चैप्टर है जो कि इंडियन का आर्ट एंड स्कल्पचर के बारे में है जो 3000 BC में हुआ करता था. Then it can be easily discerned that the people of this civilization were great lovers of fine arts, especially of dancing, painting and creating sculpture. तो उस समय बहुत ही ये करते थे जो कि आर्ट ये सब को बहुत पसंद किया करते थे. इवन डांसिंग, पेंटिंग एंड क्रिएटिंग स्कल्पचर ये सब पे बहुत ध्यान दिया करते थे. तो इसमें हम लोग का जो स्कल्पचर हम लोग को मिला उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से ये करते थे. और इंडस वैली का जो आर्ट फॉर्म है वो स्कल्पचर है, सील है, पॉटरी है, गोल्ड ज्वेलरी, टेरिकोटा फिगर ये सब हमें देखने को मिलता है. तो इसी को हम देखेंगे यहाँ क्लासिफिकेशन इनटू फॉलोइंग दैट इज स्टोन स्कल्पचर, ब्रोंज कास्टिंग, टेरिकोटा स्कल्पचर, लस्ट वेस्ट टेक्निक एंड स्टोन स्कल्पचर ये सब हम आज देखने वाले हैं. तो सबसे पहला हम स्टोन स्कल्पचर का देख लेते हैं. इन स्टोन द टू मोस्ट डिस्कस मेल फिगर्स आर मेल टोर्सो एंड द बियर्ड प्रिस्ट. तो हम लोग का जो मेल टोर्सो और बियर्ड प्रिस्ट जो मिला था हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके बारे में हम बात करेंगे जो कि स्टोन से बना हुआ था. ओके, ये देख लीजिए यहाँ पे ये है मेल स्वॉर्ड टर्सो. तो मेल टोर्सो इज ए रेड सैंडस्टोन फिगर विच हैज सॉकेट होल इन द नेक एंड शोल्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म. तो यहाँ पे हम लोग को होल देखने को मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे जो कि आर्म को और हेड को वहाँ पे अटैच करने के लिए है. द 1 minute. The posture of the torso has been कंसाइंसली एडोप्टेड. तो यहाँ पे ये करते थे और सोल्जर जो बनाया हुआ था एकदम कर्व से बनाया हुआ था. देन एब्डोमेंट जो था वो स्लाइटली प्रोमिनेंट दिखता था, बहुत ही खूबसूरत से बनाए थे. और दिस न्यूड मेल टर्सो इज कंसिडर्ड टू बी ए रिमार्केबल ऑब्जेक्ट दैट इन इट्स बैलेंस लाइन स्टैंड somewhat equal to the beautiful art of Gandhara 2000 years later. तो ऐसे भी दिखता है ये जो न्यूड मेल टर्सो का जो ये है स्कल्पचर है वो देखने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ही खूबसूरत से बैलेंस लाइन है उसका और उसका इक्वली ब्यूटीफुल आर्ट किया गया है जो कि हम लोग का गंधरा आर्ट एंड कल्चर में हम लोग को देखने को मिलता है उस तरह से ये बनाया हुआ है. देन बियर्ड फ्रेश जो है ये देख लीजिए यहाँ पे ये है बियर्ड फ्रेश. These stated figures of the weird man interpreted as a priest or priest king in draped in a shawl coming under the right arms and covering the left shoulder. तो यहाँ पे जो ये शॉल ओढ़ के ये जो है यहाँ पे जो ये डिजाइन हम देखने को मिलता है ये सब शॉल का है और ये जो है हैंड है उसका. देन यहाँ पे ये बियर्ड है, नाक किस तरह से सीधा से बनाया हुआ है, आँख एकदम ये है आधा बंद होके हैं. देन सर के ऊपर भी कुछ लगा हुआ है तो ऐसे भी लग रहा है कि ये एक मे भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है. और ये जो सॉल का डेकोरेट है उससे हमें पता चलता है कि उस समय किस तरह का खूबसूरत सा ये किया करते थे और वो क्राफ्ट ये सब कितना अच्छा से बनाया करते थे. देन क्राफ्ट ये सब का बनाया वाला और वहाँ पे जो ये करते थे उसके ऊपर में भी वो दर्शाता है जो डिजाइन वहाँ पे है. अगर हम लोग आजकल के देखेंगे तो हम लोग का जो शॉल ये सब होता है बहुत खूबसूरत डिजाइन होता है लेकिन उस समय में भी बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनाया करते थे. देन उसका जो आर्मलेट इज ऑन द राइट हैंड इन होल अराउंड द नेक इंडिकेट ए नेकलेस. तो ऐसे भी लग रहा था जैसे नेकलेस भी पहने हुए थे. तो उस समय में नेकलेस भी यूज करते थे. नॉट ओनली मैन, वीमेन भी यूज करते थे और मैन भी यूज करते थे. जैसे आजकल हम देखेंगे तो ओनली वीमेन यूजिंग दैट नेकलेस एंड ऑल. बट उस समय मेल भी पहना करते थे. जैसे कि हम लोग अगर राजा ज़माने की बात करेंगे तो राजा लोग क्या करते थे, बहुत सारा नेकलेस ये सब पहनते थे.
तो उस तरह से उधर का भी जो प्रीस्ट थे वो भी पहना करते थे, तो हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला। और दूसरा क्या है, एम्ब्रॉयडरी जो उसका हैंडीक्राफ्ट है, जो शॉल का बना वाला, वो भी बहुत ही खूबसूरत सा है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एक और एक प्रैक्टिस है जो किया करते थे। देन दूसरा हमें और भी बहुत सारा जो ये मिला है, एविडेंस मिला है, दैट इज़ द ब्रोंज कास्टिंग। और उसमें क्या-क्या मिला हमें, डांचिंग गाल और ये सब बहुत कुछ मिला है, तो वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। द मोस्ट डिस्कस्ड एग्जांपल ऑफ मेटल स्कल्पचर इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडस वैली इज़ द डांचिंग गर्ल। तो अगर हम लोग इंडस वैली का ये देखेंगे स्कल्पचर ये सब, तो हम लोग को जो ब्रोंज ये मिला है, स्कल्पचर मिला है डांचिंग गर्ल का, वो बहुत ही खूबसूरत सा है और वो मेटल से बना हुआ है। और वहाँ पे जो ये हुआ है, उस समय कॉपर का जो डॉग भी मिला था, फिर बर्ड ये सब भी मिला था लोथल में। देन बुल मिला था कालीबागान में। देन ह्यूमन फिगर ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज फ्रॉम हड़प्पन मोहनजोदड़ो में ये सब हमें देखने को मिला था। तो ये है डांसिंग गर्ल का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाथ का जो पोस्टर रखा वाला किस तरह से रखा हुआ है, खड़ा होने का स्टाइल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक डांस करने का ये में पोस्टर में खड़ा हुआ है। देन दूसरा क्या है, जो बाल इधर से बाना हुआ है। देन नेकलेस, देन चूड़ी, बैंगल्स, ये सब पहना वाला बहुत सारा चीज़ हमें इसे देखने को मिलता है। तो इसे एक बार देख लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। हर राइट हैंड इज ऑन हर हिप एंड हर लेफ्ट हैंड इज स्कल्प। तो उसका राइट हैंड उसका जो कमर में और लेफ्ट हैंड उसका घुटनों में है। देन सी इज रेस्टिंग हर वेट ऑन वन लेग। और एक ही पैर से खड़ी होके दूसरे पैर को बस थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है। और ऐसे लग रहा है जैसे एक नेचुरल फैशन और ये एक टेक्निक है जो ये करा जाता है डांस ये सब करते समय, जैसे हम लोग का त्रिभंगा पोस्टर रहता है उस तरह से ये खड़ा होके ये कर रहे हैं ये स्कल्पचर में। सी इज फुल ऑफ एक्सप्रेशन एंड बॉडीली वाइगर एंड कन्वे ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जिस तरह से उसका जो ये है एक्सप्रेशन है, जो खड़ा होने का, जो देखने का, जो ये करने का, तो उससे पता चलता है कि किस तरह से वो ये करता है। तो उसमें हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उस समय क्या क्या करते थे लोग, डांसिंग में भी इंटरेस्ट से और बहुत सारा चीज़ भी करते थे। देन टेराकोटा हम लोग का देख लेते हैं स्कल्पचर जो है। The terracotta figurines had a universal popularity in the ancient world, and Harappan culture was no exception to this. There are plenty of terracotta seal of figurine recovered from Harappan site, which range from toy of cult objects such as mother goddess to bird and animals including monkey, dog, sheep, cattle, both hump and humpless bull। तो यहाँ पे हम लोग का जो टेराकोटा का जो सील मिला है, देन अलग अलग फिगरिन मिला है जो कि मदर गॉडेस का, बर्ड का, एनिमल का, मंकी का, डॉग का, सीप का, देन कैटल का मिला है, जो कि हम वाला भी है और बिना हम वाला भी बुल होता है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, तो ये देख लेते हैं मदर गॉडेस का जो टेरिकोटा मिला था हम लोग का। ये है हम लोग का टेराकोटा जो मदर गॉडेस का ये है फिगर इन है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेराकोटा फिगर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फिगर ऑफ मदर गॉडेस। तो ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिकोटा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ये हुआ था और हम डिस्कवर करके हमें मिला है। द क्रूड स्टैंडिंग फीमेल एडोन्स विथ नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट एंड वियरिंग ए लॉइन क्लॉथ एंड ए गर्डल। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है नेकलेस किस तरह से यहाँ पहना हुआ है और उसके कपड़े का डिज़ाइन और ये सब। तो उस समय किस तरह से वो ये कहते थे उसमें हमें पता चलता है। द मोस्ट डिस्टिंग फीचर्स ऑफ द मदर गॉडेस फिगर इन इज ए फैन शेप हेड ड्रेस विद ए कर्व लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे हम लोग को ये सब भी बहुत सारा चीज़ देखने को यहाँ मिल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं सील किस तरह से बनाया करते थे। दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट हैव बीन ब्यूटीफुली कार्व आउट ऑफ स्टोन एंड देन फाइड टू मेक देम मोर ड्यूरेबल। और यहाँ पे जो ये बनाते थे सील बनाते थे बहुत ही खूबसूरत सा कर्व करके बनाते थे स्टोन से, और वो बहुत ये कर सके ज़्यादा दिन तक रह सके उसके ऊपर फायर का भी ये किया करते थे। देन ओवर 3500 सेल हैव बीन फाउंड सो फार। तो उस समय जब ये किया था तो आर्कोलॉजिस्ट को 3500 सील भी वहाँ से मिला था जो अलग अलग सील है। देन मोस्ट टाइपिकल Indus seal is square with a set of symbol along the top, an animal in the center, and one or more symbol at the bottom.
तो यहाँ पे हम लोग को जो भी सिल ये सब मिला है इंडस वैली में, वो सब ज़्यादातर सिंबल वहाँ पे जो हुआ करता था एनिमल का सिंबल हुआ करता था, जो सेंटर में एनिमल का सिंबल होता था, फिर टॉप में और एक कुछ सिंबल और नीचे में कुछ सिंबल हुआ करता था। एनिमल फाउंड ऑन द सील इंक्लूड राइनोसर, एलिफेंट, यूनिकॉर्न एंड बल। देन यहाँ पे जो जो एनिमल का जो हम लोग को ये सील मिला है उसमें ज़्यादातर राइनोसर, एलिफेंट, यूनिकॉर्न एंड बुल का ये सब का सील वहाँ पे मिला। ऑन द बैक इज ए प्रोजेक्शन probably to hold while pressing the seal into other materials such as clay. The projection also have a hole for thread pressable so the seal can be worn on कैरिड एज ए नेकलेस। तो यहाँ पे जो हम लोग का आजकल का अगर हम सील देखेंगे या स्टाम्प देखेंगे तो पकड़ने का कुछ रहता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी पकड़ने का कुछ है पीछे साइड में। और दूसरा क्या है, वहाँ पे होल भी हुआ करता था जो कि ये वहाँ पे रस्सी डाल के या फिर थ्रेड डाल के वो गले में भी हम नेकलेस की तरह भी पहन सकते थे, उस तरह से वो बनाया हुआ था। देन मोस्ट ऑफ सील हैव इंस्क्रिप्शन इन ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और वहाँ पे सील में बहुत सारा चीज़ भी लिखा हुआ था जो कि पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट में लिखा है। तो पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट तो आप लोग जानते होंगे, पहले राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो उसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी वहाँ पे लिखा हुआ था, विच इज़ वे टू बी डिस्क्रिप्टर। The script was mostly by right to left, but by directional right style is that right to left on one line and left to right to another line being found। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्चर क्या था, एक बार राइट से लेफ्ट लेंगे, फिर लेफ्ट से फिर से राइट लिखेंगे, फिर राइट से फिर से लेफ्ट लिखेंगे, तो इस तरह से वो लिखा करते थे। तो ये सब भी वहाँ देखने को मिलता है जो सील में है। The animal impression were also there which were curved intaglio on the surface. The common animals motifs were unicorns, hump bull, rhinoceros, a tiger, elephant, buffalo, bison, goat, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारा और भी जो ये मिला है उसमें बहुत सारा अलग अलग एनिमल का भी हमें देखने को मिला, ये सब एनिमल को देखने को मिलता है, इंस्क्रिप्शन भी वहाँ पे है। Then seal were primarily used for commercial purpose and help in communication। और वहाँ पे सील जैसे कि आजकल हम लोग सील ये सब यूज करते हैं ऑफिशियली वर्क में, या फिर दूसरा कोई भी दुकान से अगर हम लोग कुछ सामान लेते हैं तो वहाँ पे भी दुकान का जो ओरिजिनल बिल होता है उसमें सील मारा रहता है। तो उस तरह से यहाँ पे भी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते थे और दूसरा कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते थे ये सील को। सम सील विथ ए होल ऑन देम हैव बीन फाउंड ऑन डेथ बॉडीज इंडिकेटिंग इट यूज एज एमुलेट। तो बहुत सारा सील ऐसे भी मिला जो कि होल हो गया था और डेड बॉडी में मिला। ये इंडिकेट करता है कि वो लोग क्या करते थे, उसे अपने हाथों में बांध के रखते थे या फिर अपने गले में भी कोई कोई पहन के नेकलेस की तरह पहन के रखते थे। देन यहाँ पे लिखा है कैरिड ऑन द पर्सन ऑन देयर ओनर्स। देन मैथमेटिकल्स इमेजेस ऑल्सो फाउंड ऑन सम सील विच माइट हैव बीन यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज एज वेल। और वहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल भी कुछ मिला, दैट मीन्स यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए भी वो यूज किया करते थे वो सील को। सील विथ सिंबल सिमिलर टू स्वस्तिका डिजाइन हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो सिंबल हम लोग का जो स्वस्तिका सिंबल रहता है वो भी वहाँ पे सील में देखने को मिलता है कोई कोई सील में। देन फेमस सील इंक्लूड पशुपति सील एंड यूनिकॉर्न सील। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कि सबसे फेमस वाला सील हमें देखने को मिला पशुपति सील है और दूसरा यूनिकॉर्न सील है। देन ये है पशुपति सील। देन द पशुपति सील इज cited seal that was discovered at the Mohenjo-daro archaeological site of the Indus Valley Civilization। तो ये सील को मोहनजोदारो में डिस्कवर किया गया है। The seal despite as cited figures that is possible ट्राइस्फाइलिक हैविंग थ्री हेड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ तीन सर है और इस तरह से ये करके रखा हुआ है, इस तरह से आगे से एक है, इस साइड में एक है और इस साइड में और एक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। द मैन हैज़ ए हॉर्न हेड ड्रेस एंड इज सराउंडेड बाय एनिमल्स। और इसके जो ये हैं चारों तरफ एनिमल्स है, ये हुआ है कवर हुआ है चारों तरफ, आगे और पीछे साइड में भी, नीचे में भी है, साइड में भी है और ऊपर में भी एनिमल हमें देखने को मिलता है।
देन ये हम लोग का जो नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली में, उसमें रखा गया है ये सील को। और ये सील के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ है, जो प्रोटोसिवा भी कहते हैं इसे, और डीटी जो ये शिव का जो ये है उसको मानते हैं, और लॉर्ड ऑफ एनिमल इस तरह का भी नाम लेते हैं इसका जो ये है। और वैदिक गॉड रुद्रा जनरली रिगार्डेड एज एन अर्ली फ्रॉम ए शिवा। तो इसको ऐसे भी मानते हैं कि जो रुद्र है वो शिवा का ही ये है अवतार माना जाता है। देन यूनिकॉर्न सील भी यहाँ पे है, तो यूनिकॉर्न सील का भी देख लेते हैं। यहाँ जो ये है यूनिकॉर्न का एक ये है, और उसके आगे पीछे में अलग अलग ये है, मे बी ये कुछ लिखा हुआ है। दिस सील फ्रॉम मोहनजोदारो मेजर 29 मिलीमीटर्स इंच on each side and is made of fine setite। तो यहाँ पे ये करके बनाया हुआ है। ओके, देन कर्व सॉफ्ट स्टोन दैट बिकम्स हार्ड आफ्टर फायरिंग। तो यहाँ पे कर्व करने के बाद में उसे ये करते थे, जलाया करते थे, जो कि वो स्ट्रॉन्ग रह सके। जैसे हम लोग ये करते हैं, कोई भी पॉट ये सब बनाते हैं क्ले से, तो उसे ये करते हैं गर्म करते हैं या फिर फायर से उसे जलाते हैं, तो उस तरह से इसको भी ये करते थे। देन ऑन द टॉप आर 4 पिक्टोग्राफ। तो वहाँ पे जो टॉप में कुछ है लिखा हुआ वो पिक्टोग्राफ है। और इंडस्क्रिप्ट वन ऑफ द वेरी फास्ट राइटिंग सिस्टम इन हिस्ट्री। तो ये इंडस्क्रिप्ट है जो कि बहुत ही फास्ट राइटिंग स्टाइल है हिस्ट्री का, अगर हम देखेंगे तो। देन दूसरा हम लोग का ये देख लेते हैं पोट्री। देन पोट्री हम लोग का हड़प्पन पोट्री ये सब भी हम लोग को देखने को मिला था। तो बहुत सारा कुछ कुछ ये है जो क्ले से बनाया वाला देखने को मिला था, तो उसी को देख लेते हैं। कोई कोई ऐसे था कि एकदम सर्कल होके बना था, कोई कोई स्क्वायर होके था, ट्रायंगल होके था, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में था, एनिमल बर्ड ये सब भी बना हुआ था। देन अलग अलग सांप का, फिश का, ये सब भी पॉट ये सब बना हुआ है। तो उसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए प्लेन पॉटरी यहाँ पे है, ये प्लेन पॉटरी है जो कि विदाउट एनी डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है, बिना कोई डिजाइन के। देन दूसरा देख लेते हैं मिनिएचर वेजल, जो छोटा सा वेजल है उसके ऊपर क्या है, फिश ये सब बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट करके रखे हैं। और मे भी ये हो सकता है कि डेकोरेट पर्पज के लिए ये बनाया हुआ है। देन दूसरा ये देखिए सम आर प्रिफर्ड, ये भी है, तो इसको भी बनाया है जो कि लार्ज होल है। देन बटन एंड स्मॉल होल अक्रॉस द साइड, साइड में होल है, ऊपर से एक बड़ा सा बटन है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कुछ जो लाइट ये सब या फिर दिया ये सब जला के रखने के लिए ये किए होंगे। ओके, देन उस समय ऑर्नामेंट भी बहुत सारा पहनते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग बहुत सारा बेंगल्स पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, बहुत सारा चीज़ है। उस समय भी बहुत सारे चीज़ पहना करते थे। आजकल ज़्यादातर हम लोग जो ये वीमेन है वो सभी पहनते हैं, बट उस समय मैन और वीमेन दोनों ही पहना करते थे। तो देख लेते हैं। और नवेयर वेयर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इवोरी, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, बोन्स एंड सेल एक्सेट्रा। तो ऑर्नामेंट जो भी बना हुआ करता था वो बहुत सारा ये अलग अलग चीज़ों से बनाते थे, मटेरियल से, गोल्ड से भी, सिल्वर से, कॉपर से, इवोरी से, देन प्रेशियस स्टोन ये सब से बनाया करते थे, और बोन से भी, हड्डी से भी बनाया करते थे, सेल से भी बनाते थे। Then pieces that women frequently wore were thin bands of gold that would be worn on the forehead। और वहाँ पे ये करते थे, जो सर में पहनते थे वो गोल्ड का ही बना हुआ रहता था। फिर वो लोग का जो ये हुआ करता था, इयररिंग्स हुआ करता था, ब्रोंज ये सब का, देन ब्रूच, चोकर्स एंड गोल्ड रिंग ये सब यूज करते थे। सम ऑफ द गोल्ड आइटम फाउंड इन द एक्सकवेशन इन इंक्लूडेड हेड ऑर्नामेंट। तो ये सब जो भी हम लोग देखे हैं वहाँ पे, वो सब क्या है, हेड ऑर्नामेंट, जो मांग टीका या फिर सर में पहनने का कोई भी क्लीफ ये सब उसे यूज करते थे। कौन से हेड ऑर्नामेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम गोल्ड वर डिस्कवर इन हड़प्पा। तो हम लोग का जो हेड ऑर्नामेंट था वो कौन से बना हुआ था, और हड़प्पन ये में डिस्कवर किया गया है गोल्ड का। देन नेकलेस, जो गोल्ड नेकलेस भी वहाँ पे डिस्कवर किया था इंडस वैली में। और ये ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत था, जो मेन और वीमेन दोनों ही पहनते थे। देन रिंग, रिंग कैसे बनाते थे, गोल्ड से बनाया करते थे, और ये भी ये करते थे। और ऐसे भी माना जाता है कि वीमेन का ये उंगली में ही ज़्यादातर ये देखने को मिलता था उस समय। देन पेंडेंट जो हुआ करता था ज्वेलरी ये सब में, या फिर चेन ये सब में लगा के उसे पहनते थे। देन एमुलेट,
ये भी बहुत सारा अलग अलग ये से बनाया करते थे। नेक ऑर्नामेंट ये सब भी था, वार्ड ऑफ एविल ये सब अलग अलग कैंडल शेप में था, अलग अलग शेप में बनाया करते थे। Then most of this jewelry item have been put on exhibit at the Alamkara। तो यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा हम चीज़ देखे वो सब हम लोग का ये में देखने को मिलता है, नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। तो हम अगर कहीं भी दिल्ली ये सब घूमने जाते हैं तो ये सब देख सकते हैं वहाँ जाके। ओके, तो आज का हम लोग का यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्य एम्पायर का देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर, और जो भी हम लोग का ये है स्कल्पचर है या आर्किटेक्चर है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।